सो दिवाली फेस्टिवल हम लोगों के लिए, खैर हिंदू कल्चर में, हमारे समाज में, सनातन धर्म में एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे माना गया है। एज़ फार एज सोशल कस्टम, मतलब ऐसा कोई भारतीय नहीं होगा जिसने दिवाली नहीं बनाई होगी। दिवाली सब बनाते थे, ऑल्दो काफ़ी लोगों को ये नहीं पता दिवाली क्यों बनाते हैं। कई लोग दिवाली पे लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, करते नहीं करते हैं। वो प्रथा कहाँ से चली है मुझे नहीं पता, बट वो एब्सोल्युटली रॉन्ग है। पहली बात तो लक्ष्मी गणेश का कोई संबंध ही नहीं है। दूसरी बात ये, आई थिंक लक्ष्मी गणेश की पूजा कहीं महाराष्ट्र से कहीं से चली है, एमपी से, जहाँ पर गणेश जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। पर नहीं, विष्णु नहीं, गणेश जी को भगवान पर ब्रह्म माना जाता है। तो लक्ष्मी जी उनके साथ हैं, बट लक्ष्मी जी विष्णु के हाथ होती है, गणेश जी के हाथ क्या कर रही हैं? या लक्ष्मी गणेश जी की पूजा है, लक्ष्मी माँ है, गणेश पुत्र हैं। अगर ऐसा है तो लक्ष्मी और गणेश की जो अरेंजमेंट होता है, लोग मतलब गणेश जी को कहाँ रखते हैं? राइट साइड पे, लक्ष्मी जी को लेफ्ट साइड में, है ना, हमारी तरफ से। मतलब गणेश जी इस तरफ होते हैं, लक्ष्मी जी इस तरफ, मेरी तरफ से, आपकी तरफ से गणेश जी इस तरफ होंगे, लक्ष्मी इस तरफ, सॉरी, गणेश जी इस तरफ होंगे, लक्ष्मी इस तरफ, ऐसे ही होता है ना, समथिंग लाइक दैट। कुछ लोग कहते हैं गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं कि लक्ष्मी जी लक्ष्मी है और गणेश जी उनके पुत्र के समान है। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं। बट रीज़न क्या है? रीज़न है कि लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो लक्ष्मी जी आएंगी। लोग कहते हैं दिवाली के दिन लक्ष्मी जी आती हैं, पूरी रात दिया जला के रखो, लाइटें जलाते हैं इसलिए, और क्योंकि लक्ष्मी जी बिना विघ्न के आए इसलिए गणेश जी है। सो दैट वाज अ कॉम्बिनेशन। सो बट एनीवे, आज के दिन हमारी संस्कृति में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भगवान विष्णु की आराधना का दिन है। दीपावली मतलब दीपावली, दीपों की लड़ी, नहीं वली, वली कहते हैं, दीपावली, दीपों की लड़ियाँ। सबको दीपों को छोड़ के लोगों ने ये इलेक्ट्रिक लड़ियाँ लगा ली। सो वो इसलिए लगाएंगे कि उसमें मेहनत नहीं है, नहीं, जला दो बस। वह दिए लोग जलाते थे, दीपावली होती है, तो दिए होते थे और बहुत लव एंड डिवोशन से चलाते थे, नहीं। अब लड़ियाँ जो जलाए 3 दिन लगा के, इलेक्ट्रिशियन आया लगा के, बस ख़त्म हो गया, उसमें कोई प्रेम थोड़ा ना है। दीपावली का मतलब है हम भगवान के लिए प्रेम प्रकट करना चाहते हैं, एक एक्सप्रेशन है प्रेम का, और कुछ नहीं है। जैसे हम लोग भगवान के लिए ऑफरिंग करते हैं, मंदिर में फूल चढ़ाते हैं, तो क्या करते हैं हम? मतलब मंदिर में फूल चढ़ाते हैं तो क्या हम किसी बाहर वाले को हायर करके बोलते हैं रोज़ की तू आके फूल कर दिया कर अरेंजमेंट? नहीं करते ना, खुद ही करते हैं। या हम आरती करते हैं, खुद ही करते हैं। ऐसे थोड़े ना कि हमने किसी को हायर कर रखा है, रोज़ आएगा आरती करेगा और हम देखेंगे। या उससे अच्छा बेस्ट आइडिया है कि आप वो ले लो, इलेक्ट्रिक लैंप ले लो। इलेक्ट्रिक लैंप भी होता है, वो ऑन कर दिया करो, बस हमेशा ही आरती जलती रहेगी, काम खत्म हो गया। इलेक्ट्रिक आज आपके कपूरथला में ये भी आ गए हैं, इलेक्ट्रिक ड्रम। नहीं आ गए, नहीं गए, यही चला रहे हैं ना, कोई बजाने वाला ही नहीं है। अब सारे बजाने वाले तो कनाडा चले गए। तो कौन बजाएगा? तो वो वहाँ पे उठा के मशीन लगा देंगे, धड़ 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 धड़। ये मशीन सबसे पहले उडुपी में आई थी जब मैं कॉलेज में था, काफ़ी मतलब 20 साल पहले याद करो। नॉर्थ में तो अभी आई है, 20 साल पहले उडुपी में आई थी। वहाँ पे लोग का जो मध्वा संप्रदाय है, मध्वा संप्रदाय के सारे बच्चे जो हैं, यंग बच्चे, बेंगलोर जा रहे थे। सब बच्चे मणिपाल, बेंगलोर एरिया, कर्नाटक में, बेंगलोर के पास है, तो सब लोग बेंगलोर जा रहे थे कंप्यूटर इंजीनियर बन के। तो कोई बजाने वाले नहीं, कोई मठी ज्वाइन नहीं कर रहा, तो फिर उनको मशीन लिया है, मशीन चलाते थे। फिर उसके बाद मैंने मशीन देखी थी पुष्कर में, पुष्कर तीर्थ नहीं है, तो वहाँ पे सुबह धड़ 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 बज रहा था। अब तो चलो, अब तो नॉर्थ इंडिया में सब जगह, यहाँ पे भी आ गई, सब जगह आ गई, धड़ 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 बजता रहता है। सो क्या है ये? मतलब हम क्यों बजा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट्स? क्यों बजा रहे हैं इंस्ट्रूमेंट? दिवाली के दिन क्यों बजे थे? राम भगवान वापस आए थे, नहीं, विजय उत्सव, विजय उत्सव कहते हैं। राम भगवान वापस आए लंका, राम विजय उत्सव तो अलग होता है ना, रावण को मारा था।
वो दशहरे का दिन है। मगर राम भगवान इस दिन तो दशहरा कब था? 24 अक्टूबर। हाँ, तो आज कितना हो गया? 12 नवंबर। 24 और 12 के बीच में कितने होंगे? 12 और 8, 20 दिन। तो 20 दिन बाद वहाँ से अयोध्या वापस लौट के आए। उन 20 दिनों में सीता माँ की परीक्षा हुई, अग्नि परीक्षा। और फिर उसमें बीच में क्या कर रहे थे? राम भगवान को, विभीषण को भगवान ने लंका अधिपति बनाया ऑफिशियली। इनफॉर्मली तो पहले ही बना दिया था विभीषण को, है ना। जब विभीषण आया था राम भगवान के पास रावण को छोड़कर, उसी टाइम राम ने अभिषेक किया था विभीषण का, और ये प्रॉमिस किया था कि तुम्हें मैं लंका अधिपति, तुम ही बनोगे नेक्स्ट। सो फिर उसके बाद उनका ऑफिशियली अभिषेक हुआ, सब हुआ, बातें हुई। राम भगवान को पुष्पक विमान मिला, और पुष्पक विमान पे बैठ के जब राम भगवान वापस आ रहे थे अयोध्या, तो बीच में भी टाइम लग गया, क्योंकि भगवान सीता माँ को सारी जगह दिखाते हुए आ रहे थे जहाँ पे उन्होंने वनवास में टाइम बिताया। पूरा वही रूट लेके आए थे। तो सीता माँ को और अपने पास टाइम्स सोचते हुए आए थे, रिमेंबर करते हुए कि सीता माँ बहुत दुखी भी थी, नहीं इतने टाइम राम भगवान से अलग रही, अग्नि परीक्षा हुई। तो सीता माँ का मूड ठीक करने के लिए, थोड़ा घुमाने के लिए, ठीक है हमने पास टाइम्स किए, पास टाइम पूरा घुमाए। तो 20 दिन बाद आए, और यहाँ पर जो भरत महाराज अयोध्या में वेट कर रहे थे राम भगवान की, तो आज के दिन ही रावण को कितने साल का वनवास मिला था? 14। आज के दिन ही राम भगवान का वनवास खत्म हुआ है। ऑन दिस डे, लास्ट डे था 14 साल का। भरत महाराज ने शपथ ली थी कि अगर राम भगवान आज के दिन के बाद नहीं आएंगे, एक दिन भी लेट करेंगे, तो मैं आत्महत्या कर लूँगा, मैं नहीं राम के बिना रह सकता। सो राम भगवान इसी दिन वापस आए, और जब आए तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने खुश हुए, नहीं खुश हुए होंगे, डेफिनेटली खुश हुए होंगे। और फिर तो खुशी में आदमी क्या करता है? डेकोरेशन करता है। नहीं, घर की डेकोरेशन हुई, स्ट्रीट्स की डेकोरेशन हुई, घर में फूल सजाए। बेसिकली पूरे अयोध्या में दीपक ही दीपक थे, क्योंकि राम भगवान पुष्पक विमान से आ रहे थे ना ऊपर से। तो ऊपर से देखेंगे सब जगह दीपक होंगे, तो नीचे लाइट ही लाइट, लाइट ही लाइट। जैसे आप अगर आप ये देखो ना, सैटेलाइट इमेज देखोगे अर्थ की रात की, तो रात को सारे कंट्रीज़ में लाइट ही लाइट दिखाई देगी। रात को जलती है ना, जैसे LA और बड़ी बड़ी सिटीज़ में तो लाइट ही जला के रखते हैं। तो राम भगवान ऊपर से आए, तो नीचे उन्होंने अयोध्या देखी होगी, तो लाइट ही लाइट थी भगवान की। भगवान को इनवाइट करने के लिए दोबारा से अयोध्या में, कि आपकी अयोध्या आपको उनको सौंपने के लिए बड़े खुश थे। और इंस्ट्रूमेंट्स बजाए, नगाड़े बजे, म्यूज़िक हुआ, डांस हुआ, सारी डिस्क्रिप्शंस हैं इसकी। जब राम भगवान आए, कितना सब लोग कितने खुश थे। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण भी आए थे पुष्पक विमान पे। सो इसीलिए हम दीपावली के दिन दिए जलाते हैं, उसी फेस्टिवल की याद में। फिर लक्ष्मी गणेश आएंगे, उसके लिए हम नहीं करते, वो तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि लक्ष्मी जी आएंगी हमारे घर में आज। इसलिए मुझे याद है बचपन में लोग, हम लोग भी पूरी घर की सारी लाइटें खोल के सोते थे। आपका भी ऐसे होता है? लाइटें खुली होती हैं और सारा मतलब दिए भी जल रहे होते हैं, आज रात को लक्ष्मी जी आएंगी और फिर कल हम धनी हो जाएंगे। एब्सोल्युटली नॉनसेंस। सो हम इसलिए नहीं बनाते, हम इसकी रिमेम्बरेंस में बनाते हैं। और पटाखे इसलिए फोड़े थे, राम भगवान आए, सीता माँ आई, तो पुष्पक विमान से आ रहे थे ना वो, तो दूर से आएंगे तो पटाखे फूट रहे होंगे, नहीं ऊपर से तो अलग भी होता है, नहीं रॉकेट जल रहे होंगे, वो दूर से देख रहे होंगे। दूर से ही राम भगवान को इनवाइट करना चाहते थे, दूर से ही इंडिकेशन देना चाहते थे, वी वेरी हैप्पी, प्लीज रिटर्न बैक टू अयोध्या। नहीं तो दूर से राम भगवान ने देखा होगा, मतलब पटाखे तो बहुत दूर से दिखाई दे रहे होंगे अगर आप प्लेन में आओगे, नहीं इतनी दूर से ऊपर रॉकेट फूट रहे हैं, अनार चल रहे हैं हवा में, पता नहीं क्या क्या डिज़ाइन बन रहे होंगे। हो सकता है उन्होंने ऐसे वो नहीं होते, क्या कहते हैं, हवा में डिज़ाइन नहीं बनते इनसे, कुछ पटाखे होते नहीं होते हैं ऊपर जाते हैं और फिर अलग अलग डिज़ाइन बन जाते हैं, फूल वूल के उन्होंने स्पेशल बनाए होंगे, और फट के आया होगा, सीता राम लिखा हुआ आया होगा जब राम भगवान आए होंगे, समथिंग कुछ दिमाग तो लगाया ही होगा।
सो या दैट्स द होल पॉइंट देयर। इसलिए हम लोग आजकल, तभी मैंने कहा लड़ी वड़ी क्या जलानी है, वो तो कोई इमोशंस ही नहीं है, कोई भावना ही नहीं है, वो तो एक रिचुअल है, बस जला के रख दिया। हम लोग सब आएंगे, दिए जलाएंगे और फिर दिए जला के खुद से मंदिर की वॉल्स पे रखेंगे, सब लोग डेकोरेशन करेंगे। सो तब हम भगवान को हम इनवाइट कर रहे हैं। इनवाइट क्या कर रहे हैं? भगवान अपने ही घर में आ रहे हैं, अयोध्या में। सो उस खुशी में इसलिए पटाखे फोड़ते हैं, इसीलिए म्यूज़िक करते हैं हम अपने आप से, हाथों से, और दैट्स द होल पास टाइम। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान के आने की खुशी में, इसको कहते हैं दिवाली। एक और वर्ड होता है दिवालिया। दिवालिया सुना है? उल्टा होता है, उसका दिवालिया निकल गया। सुना है दिवालिया? दिवालिया निकल गया, पता नहीं कहाँ कैसे बना, दिवालिया क्यों बना दिया वर्ड इन्होंने दिवाली से। बिजनेस में लॉस हो जाए, वो रोड पे आ जाए तो उसका दिवालिया निकल गया। ये भी वर्ड होता है। सो एनीवे, ये एक पास टाइम है राम भगवान के स्मरण में दिवाली के दिन। सो दिवाली के दिन सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान जी की पूजा होनी चाहिए, गणेश लक्ष्मी जी की नहीं, हम नहीं करते। सीता, राम, लक्ष्मण, हनुमान। साउथ इंडिया में राम मंदिर होते हैं, बहुत डेकोरेशंस होती हैं। एक फेमस राम मंदिर है कोदंडराम, श्रीरंगम के पास, कुंभकोणम में। वेरी फेमस टेम्पल, बहुत सुंदर, बहुत बड़ी डीटी है। कोदंडराम पता है? कोदंड मतलब होता है कहा मतलब होता है हाथ, दंड मतलब यहाँ पे डंडा नहीं है, यहाँ पर है धनुष बाण। राम भगवान के हाथ में क्या होता है? धनुष बाण, कोदंड। सो ब्यूटीफुल, बहुत बड़ी डीटीज है। जब मैं गया मैंने कहा माय गॉड, ये तो वेरी इम्प्रेसिव, बहुत सुंदर। तो आप राम भगवान के टेम्पल जाओ, साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा डेकोरेशंस होती हैं। साउथ इंडिया में सब जगह राम कथा होती है। वो तो नॉर्थ में खिचड़ी पकी पड़ी है, नॉर्थ में समझ नहीं आ रहा मतलब क्यों कर रहे हैं। दैट्स द होल पॉइंट। लक्ष्मी जी की पूजा करना गलत नहीं है, बट एट द सेम टाइम आज ही क्यों? जैसे ये आता है ना, कोई धनतेरस नहीं आता अभी है, तो धनतेरस पे लोग कुबेर जी, विश्वकर्मा की पूजा करते हैं, करते नहीं करते हैं? बट एक्चुअली शास्त्रों में लिखा है धनतेरस धनवंतरी के लिए, धन के लिए नहीं है। आपका एस्ट्रोलॉजी में क्या है? धनतेरस धनवंतरी के लिए। ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा है धनवंतरी की पूजा है। धनवंतरी विष्णु के अवतार है। अब वो हट के कुबेर और विश्वकर्मा जी की पूजा कहाँ से है मुझे नहीं पता रही रिचुअल, आई हैव नो आइडिया। सो अल्टीमेटली क्या है? अल्टीमेटली अब धनतेरस पे उनकी पूजा करो कि बिजनेस चले, दिवाली पे लक्ष्मी गणेश की पूजा करो कि भैया आपका पैसे मिलें, ये सब गलत है। ठीक है, कुबेर जी की रिस्पेक्ट करना गलत नहीं है, लक्ष्मी जी की रिस्पेक्ट करना, गणेश जी की रिस्पेक्ट करना गलत नहीं है, बट पूजा करना पैसे के लिए और घर खुला रहो, ये सब तुम बेकार की बात है। नहीं, आपको लक्ष्मी जी की पूजा करने करो, आप भक्ति मांगो, उसमें क्या है, कौन सा गलत है? सीता माँ स्वयं लक्ष्मी जी है ना। सो पूजा किसकी करनी है, क्यों करनी है, ये सब किसी को पता नहीं, लड़ी लगा के बैठे हैं। तभी मैं कल मैंने कहा प्रोग्राम में पूछूंगा लोगों से, लड़ी क्यों जला रहे हो? लोगों को पता होता है लड़ी क्यों जलानी है? आज पता होता है क्यों जलाते हैं? हाँ, वैसे किसी को पता नहीं होता क्यों कर रहे हैं। नहीं, एक रिचुअल है लगानी, मतलब जो लड़ी वाला है उसको फिक्स्ड है, नहीं वो आ जाएगा, हाँ वही लगानी थी यार, तू इतना लेट क्यों आया, तूने पता नहीं क्या है 3 दिन पहले आना था। सो इट्स ऑल नॉनसेंस। साउथ इंडिया में सारे मंदिरों में लैंप्स ही जलाए जाते हैं, दिए ही जलाए जाते हैं। और दिए भी कैसे जलाते हैं? पूरे मंदिर के चारों तरफ वो लगाते हैं, जैसे वो एक क्या करते हैं, कैसे बताऊं मैं, जैसे ये वॉल है, वॉल तो वॉल पे पूरा लोहे का एक पट्टी होती है, 1 2 3 4 लेवल होते हैं पट्टियों के, लोहे के, और पूरी वॉल पे 4 लेवल्स पे दिए चलते हैं चारों तरफ। तो चारों तरफ मंदिर एक दियों से प्रज्वलित रहता है। सो लाइक दैट, ये एक लीला है दिवाली के दिन।
राम के भक्तों के लिए। कृष्ण के भक्तों के लिए राम कृष्ण भगवान ने दूसरी लीला की। और वो कौन सी लीला है? आज के दिन कौन सी लीला हुई है? दामोदर लीला। दिवाली के दिन, दिवाली के दिन हुई है, क्योंकि एक्चुअली दिवाली के दिन तो भाई अब जो व्रज है वहाँ पे यशोदामानंद बाबा होंगे, सब होंगे, तो यशोदामानंद बाबा भी दिवाली बना रहे होंगे, क्योंकि राम की लीला तो त्रेता युग में हुई है, रामायण तो सभी जानते थे, तो सारे गांव इंडिया में सब लोग दिवाली तो बनाते ही थे, तो व्रज भी दिवाली बना रहा था। तो उस दिन फेस्टिवल था बहुत बड़ा, जब लीला हुई आज के दिन ही सब लोग बिजी थे दिवाली की फेस्टिवल में। यशोदा माँ भी सुबह उठी, बड़े सारा मक्खन निकाल रही थी कि गेस्ट आएंगे, लोगों को मक्खन दूध पिलाएंगे। उस टाइम तो ऐसी था नहीं, मक्खन दूध पिलाते थे, कोई चाय कोका कोला ये सब ना पिलाते थे। इट वॉज अ रिच कल्चर। सो सब निकाल रहे थे, फेस्टिवल्स हो रहे थे। यशोदा माँ, कृष्ण भगवान इसको यशोदा माँ दूध पिला रही थी सुबह सुबह। तो सारे दूध उबल रहा है, वहाँ बन रहा है, दूध भी बहुत उबालना पड़ेगा, क्योंकि उससे फिर उबाल के मक्खन बनाएंगे, फिर कर्ड बनाएंगे, लस्सी बनाएंगे, फेस्टिवल होगा। तो जब दूध उबल रहा था, यशोदा माँ ने देखा दूध उबल के गिरने वाला है, और यशोदा माँ ने अपना जो कृष्ण भगवान को नीचे रखा दूध पिलाते पिलाते, और दूध जो उबलने गिरने वाला था उसको बचाने चली गई, क्योंकि वो दूध किसके लिए बना रही थी? कृष्ण के लिए। यशोदा माँ नंद बाबा के पास करोड़ों गायें हैं, और उन गायों का जितना भी दूध निकलता है उसका थोड़ा सा पोर्शन वो एक स्पेशल गाय को पिलाते हैं। गाय भी दूध पीती है, पता है, एक प्रिपरेशन बना दो उसकी तो पी लेगी, खा लेगी, और वो फिर उसका दूध जो निकलता है वो एक स्पेशल गाय को पिलाते हैं, और फिर जो उसका दूध निकलता है तो एक स्पेशल गाय, पद्मगंधा गाय, कृष्ण उसी का दूध पीते हैं, उसको पिलाते हैं। और उसके दूध के अंदर बहुत सारे हर्ब्स भी मिलाते हैं, जब बनाते हैं ना स्पेशल गाय को पिलाने के लिए, उसमें जड़ी बूटियाँ ये सब बनाते हैं, पद्मगंधा गाय को मिलाते हैं, और पद्मगंधा गाय का जो दूध निकलता है वो फिर कृष्ण के लिए बॉयल होता है, कृष्ण पीते हैं, उससे कर्ड बनता है, मक्खन बनता है, कृष्ण उससे पीते हैं, क्योंकि अगर गाय हर्ब्स पिएगी तो उसके दूध में भी वो सारी पोटेंसी आ जाएगी। सो वो दूध बना रही थी यशोदा माँ स्पेशल, कृष्ण के लिए था। तो यहाँ पे कृष्ण थे और कृष्ण के लिए दूध था वहाँ, तो किसको चूज करना है? एक कृष्ण थे उनके पास, वहाँ पे कृष्ण की सेवा थी, कृष्ण के लिए दूध बना रहे, किसको चूज किया उन्होंने? सेवा को। दैट्स द होल पॉइंट। कृष्ण को रख दिया, गई तो कृष्णा अपने लीला करने लगे। कृष्णा गुस्सा हो गए लीला करने के लिए, कृष्णा खुश थे मगर लीला करने के लिए गुस्सा हो गया कि मुझे दूध नहीं पिलाया, और कृष्णा भाग के गुस्से में दूसरे रूम में चले गए। जितना भी उन्होंने मक्खन निकाला था गेस्ट के लिए शाम को, सब मटकियाँ फोड़ दी उठा के, और फिर भाग के चले गए। यशोदा माँ उबाल के थोड़ा सा सिम कम करके आई, तो उन्होंने देखा ले कृष्णा नहीं है, सारी मटकियाँ फूटी पड़ी हैं, सब इन्हें फेस्टिवल इतनी मुश्किल से किया है, सब खराब हो गया। तो यशोदा माँ ने सोचा अब मैं कृष्ण को पनिश करूँगी, तो डंडा लेके पीछे भागी। कृष्ण ने देखा डंडा लेके आ रही हैं, कृष्ण डर गए, छोटे बच्चे के लीला कर रहे हैं ना। तो यशोदा माँ के पीछे भाग रहे हैं कृष्णा। कृष्णा की उस टाइम एज क्या, दूध पिला रहे हैं, दूध पिलाने कितनी एज होगी? 1-2 साल होगी, नहीं उससे ज़्यादा क्या होगी। सो 1 साल से तो ऊपर ही होंगे, चल रहे थे, 2 साल से नीचे होंगे, 1-2 साल के बीच में थे। सो कृष्णा भाग रहे हैं, यशोदा माँ भाग रही है, मगर फिर भी यशोदा माँ कृष्ण को पकड़ नहीं पा रही, क्योंकि मतलब पकड़ तो लेना चाहिए, कृष्ण तो छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे पाँव होंगे, स्टेप्स छोटे होंगे ना। यशोदा माँ इतनी बड़ी हैं, इतनी बड़े स्टेप्स होंगे, एकदम से पकड़ लेना चाहिए, पकड़ नहीं पा रही, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कवि कटपुन दास भी लिख रहे हैं कि पर भ्रम, रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं, पर भ्रम यशोदा माँ के आंगन में आगे आगे भाग रहे हैं, यशोदा माँ उनके पीछे भाग रही है पर भ्रम को पकड़ने के लिए। उपनिषद क्या कह रहे हैं? क्या अवांग मनसा अगोचरा, जिनको मन और वाणी भी नहीं पकड़ सकता, उनको यशोदा माँ पकड़ने जा रही है।
असंभव है। सो बट यशोदा माँ डंडा, फिर यशोदा माँ ने के माइंड में आया, कृष्णा भाग रहे, यशोदा माँ के माइंड में आया कि वेल क्यों नहीं पकड़ आ रहे थे, क्योंकि यशोदा माँ के हाथ में डंडा था। सो भगवान की शक्तियाँ भगवान को पकड़ने नहीं दे रही थी, क्योंकि भगवान को बिना भक्ति के आप पकड़ नहीं सकते, वो तो पनिश करने जा रही है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने डंडा फेंक दिया एकदम से, और उन्होंने देखा वो डर गई, कृष्णा भागते भागते वहाँ जंगल में ना भाग जाए। तो उन्होंने कहा कृष्ण की रक्षा करना, उनका हृदय बदल गया। उन्होंने कहा पनिशमेंट नहीं दूंगी, मैं उनकी रक्षा करूंगी, मुझे प्रोटेक्ट तो करना अपने बेबी को, कृष्ण को। जब ये रक्षा करने की भावना आई, इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति मतलब भक्त भगवान की रक्षा करे, और भोग इसका उल्टा। भोग मतलब हम भगवान से रक्षा मांगे, भोग वासना है। शत्रुघ्न का नाम इसलिए था क्योंकि उन्होंने, घन मतलब खत्म करना, शत्रु मतलब शत्रु। जो शत्रु, जिसने अपने शत्रु को मार दिया, उसको कहते हैं शत्रुघ्न। शत्रुघ्न ने किस शत्रु को मारा? काम वासना को। शत्रुघ्न में क्या काम वासना थी? वो तो भगवान के महान भक्त थे। उनमें काम वासना वो थी कि शत्रुघ्न राम के दर्शन करना चाहते थे, राम की सेवा नहीं। लीला के तौर पे, जब मतलब शत्रुघ्न राम की दर्शन नहीं करना चाह रहे थे, राम की सेवा करना चाह रहे थे, इसलिए शत्रुघ्न को कहते हैं उन्होंने अपनी काम वासना जीत ली। जब राम भगवान को वनवास मिला, लक्ष्मण जी गए राम के साथ, सीता गई, शत्रुघ्न भी आ सकते थे, भरत नहीं जा पाते, क्योंकि भरत की माँ ने ही ये कांड किया, नहीं कैकेयी ने, भरत वैसे ही शर्मिंदा थे। सो शत्रुघ्न, मगर शत्रुघ्न नहीं, राम की सेवा में लक्ष्मण है, मैं भरत की सेवा में रहूंगा। भगवान से बड़ी सेवा भगवान के भक्तों की है। भरत भक्त है, मैं उनकी सेवा में रहूंगा। शत्रुघ्न राम के साथ जा सकते थे, राम का सानिध्य प्राप्त कर सकते थे, राम का दर्शन होता, रोज सीता माँ का दर्शन होता, मगर उन्होंने अपने दर्शन की लालसा को छोड़कर भक्तों की सेवा चूज की। सो अगर भगवान का दर्शन की लालसा है और भक्तों की सेवा है, तब उस सिचुएशन में भगवान के दर्शन करना काम वासना है, उस सिचुएशन में। वैसे भगवान के दर्शन करने की लालसा गलत नहीं है, वो तो होनी चाहिए, मगर सेवा और दर्शन में अगर चॉइस आ जाए, तब दर्शन क्या बन जाता है? भोग वासना बन जाती है। सो शत्रुघ्न ने चूज नहीं किया राम का दर्शन और सानिध्य, उन्होंने सेवा इस्तेमाल यूज की वैष्णव की, इसलिए शत्रुघ्न का नाम क्या पड़ा? शत्रुघ्न, जिसने अपने सबसे बड़े शत्रु काम वासना को जीत लिया। शत्रुघ्न में वैसी काम वासना नहीं थी जो हम तो काम वासना कीड़े ही, हम तो करोड़ों इच्छाएं, पता नहीं क्या क्या भरा पड़ा है। शत्रुघ्न का अलग सीन है। नहीं, भगवान के दर्शन की लालसा भी गलत नहीं है, भी मत सोच लेना कि वो भोग वासना है। भगवान के दर्शन की लालसा तो होनी चाहिए, मगर दर्शन और सानिध्य और सेवा के बीच में चॉइस मिले, तब भगवान की सेवा और दर्शन, सानिध्य और दर्शन, वो भोग वासना हो जाती है। सो दैट्स वाई शत्रुघ्न। सो यहाँ पर यही था। यशोदा माँ ने जब भगवान की रक्षा करने के लिए सोचा, तब उसको भक्ति कहते। नहीं, साधारण आदमी भगवान से कुछ माँ, भगवान अपनी कृपा दे दीजिए, अपना दर्शन दे दीजिए, सेवा में तो इंटरेस्टेड होते नहीं, भगवान के लिए तो कुछ करना नहीं है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि भगवान के लिए कुछ करना है। नहीं, कॉन्सेप्ट उल्टा है, भगवान हमारे लिए कुछ करते हैं, थोड़ा सा उल्टा कॉन्सेप्ट है। सो हो तो भक्ति है ही नहीं। तो यशोदा माँ कृष्णा पकड़ में नहीं आ रहे थे जब तक वो पनिश करने आ रही थी। जब उन्होंने डंडा छोड़ा, उन्होंने कहा वो कृष्णा को कुछ हो जाएगा, भाग जाएगा जंगल में, मुझे रक्षा करनी है। जब ये भक्ति प्रकट हुई, यशोदा माँ तो वैसे भक्ति हैं, उनसे बड़ा भक्त कौन है? उनकी पुत्री हैं, लीला के तौर पर सिखाने के लिए। जब भक्ति प्रकट हुई तो फिर कृष्णा पकड़ में आ गए। भगवान को भक्ति से ही पकड़ सकते हैं। नहीं, भक्त अहम एकया ग्राह्यम, भक्ति से ही मैं वश में आता हूँ, कृष्णा कह रहे भागवत में। सो भगवान पकड़ में आ गए, और फिर यशोदा माँ ने कहा ये तो बहुत नॉटी है, ये तो फिर भाग जाएगा।
सो उनको वहाँ उखल दिखाई दी, उन्होंने कहा इससे बांध देती हूँ, फिर भागेगा नहीं, क्योंकि फेस्टिवल था, यशोदा माँ को बहुत सारी काम भी करने थे और कृष्ण माँ ने सारी मटकियाँ भी फोड़ दी, सारा मक्खन भी चला गया, तो अब क्या करें भैया, फिर से कुछ बनाना पड़ेगा, इतने गेस्ट आएंगे करेंगे क्या। नंद बाबा यशोदा माँ तो ब्रज के राजा ही थे, नंदीश्वर गांव में रहते थे, तो राजा थे, तो सारा ब्रज आएगा उनके घर, नहीं यशोदा माँ और नंद बाबा ब्रजेंद्र नंदन, तभी तो कहते हैं। तो अब सारा प्रिपरेशन ही खराब कर दी कृष्ण ने, सब गंदा हो गया, क्लीन करना है वो करना है, तो उन्होंने कहा भाई अब इसको बांधना पड़ेगा, क्योंकि अगर रूम में बंद कर देंगे फिर खिड़की विड़की खोल के भाग जाए, पता नहीं क्या है, मैं अटेंशन तो दे नहीं पाऊंगी। एक ही सॉल्यूशन था, वो बोला सामने बांध दो, अपना काम करते रहो। ये कृष्ण पे यशोदा माँ को विश्वास नहीं था, कृष्ण कुछ भी कर सकते थे, कृष्ण सबसे नॉटी नहीं, रोज ही गोपियाँ कंप्लेन करती थी तुम्हारे कृष्ण ने कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमारे कपड़े फाड़ दिए, हमारे मक्खन चोरी कर लिए, हमारे मंदिर में वो शू करके चला गया। ऐसा भी होता था पता है, दूसरों के मंदिर जाते थे, घर के अंदर घुस के मक्खन खा के उनका मंदिर खोल के वहीं बाथरूम करके वापस क्या हो गया। ये वो हॉरिबल एक्चुअली, बहुत प्रैंक्स नहीं कहते, प्रैंक्स कहते हैं ना, चाइल्ड प्रैंक्स, वो सब तंग करते रहते थे। इसलिए मैंने कहा ये तो अनकंट्रोलेबल एंटिटी है, इसको तो बांधने का तरीका है और कुछ तरीका नहीं है। तो शर्मा ने बांधने की कोशिश की, बस 2 उंगलियां कम पड़ रही थी। दामोदर, उदर मतलब पेट, दाम मतलब बांधना, दाम रस्सी से। तो यशोदा माँ ने सोचा बांध दूंगी, मगर 2 उंगलियां कम पड़ रही हैं, घर की सारी रस्सियां खत्म, गांव की सारी रस्सियां खत्म, फिर भी 2 उंगलियां कम। सारी गोपियां हंस रही थी देखकर, यशोदा माँ बांधती जा रही है, कह रही है बांध के छोड़ूंगी अभी तो, और सारी रस्सियां खत्म। और उनको ये भी समझ नहीं आया है कि अगर छोटे से बच्चों को बांधने के लिए घर की और गांव की सारी रस्सी खत्म हो गई तो ये तो कुछ और ही चल रहा है। भगवान बंध नहीं रहे। क्यों नहीं बंध रहे? सिखाने के लिए, 2 चीज़ सिखाने के लिए। 2 उंगलियां छोटी पड़ रही थी, एक उंगली थी बल की शक्ति, बल, और दूसरा क्या था? 2 उंगलियां क्या थी? कृपा की है, हाँ 2 उंगलियां थी, एक था 2 उंगलियां छोटी पड़ रही थी, प्रयास और कृपा। कृष्णा क्यों नहीं बंध रहे थे? कृष्णा चाहते थे कि यशोदा माँ पूरा प्रयास कर ले बांधने की, और जब प्रयास करते करते थक जाएंगी तब बंधूंगा। पूरा प्रयास कर लिया, घर की रस्सियां, गांव की रस्सियां सब आ गई, फिर भी बांध नहीं पा रही, फिर थक गई वो, तब कृष्णा बंधे। ये सिखाने के लिए कि जब हम साधना करने में करते भगवान को प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास कर देते हैं, पूरा थक जाते हैं, एक भी हम चीज़ नहीं छोड़ते, सब कर लिया हमने, चैंटिंग कर ली हमने, डीटी वर्शिप की हमने, साधु संग किया, भागवत पढ़ा, वैष्णव की सेवा की, भर भर के किया ये, और फिर हम थक गए कि इतना करने के बाद भी भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर भक्त हाथ खड़ा करता है, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते, दीन बंधु, मैं दीनहीन हूँ कृष्णा, मैंने अपना पूरा प्रयास किया फिर भी आपकी प्राप्ति नहीं हुई, अब आप मुझ पर कृपा कर दीजिए। आप अपने ही कृपा से प्राप्त होते हैं, हमारे प्रयासों से प्राप्त नहीं हो सकते। तब वो भावना आती है, नहीं तब कृष्णा बनते हैं, प्रयास और कृपा। क्लियर हो गया? जब साधना का अहंकार खत्म हो जाता है, यशोदा माँ ने मैं बांधूंगी, फिर यशोदा माँ ने एंड में कहा मैं नहीं बांध पा रही, तब कृष्णा बंध गए। तो जब साधना का अहंकार खत्म हो जाता है कि मैं चैंटिंग कर लूंगा, मैं भागवत कर लूंगा, मंगल आरती कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, और कृष्ण को मैं प्राप्त कर लूंगा, सॉरी नहीं होंगे। फिर करते आपको समझ आएगा, ओ एक्चुअली अगर मैं ये सोचता रहूंगा कि मैं ये सब करने से भगवान को प्राप्त कर लूंगा तो नहीं होंगे। सो क्या करना है? सो जाओ,
बैठ जाओ कुछ मत करो, वो तो नॉनसेंस है। प्रयास ही नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो भक्त क्या सोचता है, मैं चैंटिंग कर रहा हूँ, मैं रीडिंग कर रहा हूँ, मैं भागवत पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, भक्तों का संग कर रहा हूँ, सब करूँगा मैं भगवान के लिए। मगर भक्त ये सोचता है कि ये सब करने की शक्ति कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। भगवान ये शक्ति दे रहे हैं करने की। भगवान नहीं देंगे तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। इस दीन बंधो, इस दीन भावना से वो भक्ति करता है। जगतपते गोपेश, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता, हे गोपी की कांत राधा कांता नमोस्तुते। ये मंत्र है, नहीं आपको मैं प्रणाम करता हूँ। सो ये तब बन जाते हैं भगवान, तो भगवान बन गए, उसके बाद खत्म हो गया। और ये जो लीला है, इसके स्मरण में हम दिवाली बनाते हैं। हम क्यों खुश हैं कृष्णा बंध गए? हम क्यों खुश हैं कृष्णा बंध गए? ले आप खुश हो कृष्णा को बांध दिया। हम इसलिए खुश हैं क्योंकि कृष्णा रस्सी से नहीं बंधे, कृष्णा भक्ति से बंधे। और आज का दिन खुशी का दिन है क्योंकि भक्ति की महिमा आज के दिन सेलिब्रेट की जा रही है। भक्ति की महिमा, भगवान की नहीं, भगवान से ज़्यादा भक्ति की महिमा। भक्ति की महिमा है कि भक्ति से ही भगवान कंट्रोल में आते हैं। ना ज्ञान, ना ध्यान, ना योग, ना तपस्या, ना दान, ना व्रत, ना स्वाध्याय, रिचुअलिस्टिक स्वाध्याय, उससे भगवान प्राप्त नहीं होते, केवल भक्ति से होते हैं। सो इसलिए हम बहुत खुश हैं, भक्ति की महिमा गा रहे हैं, इसलिए हम दिए जला रहे हैं, हम खुश हैं बहुत। पटाखे फोड़ेंगे, पटाखे फोड़ते हैं बट ऑफ कोर्स उस खुशी में। वैसे हम डिवोटी ज़्यादा नहीं करते पटाखों में। ये पटाखे फोड़ना एक बहुत ही मजाक बन चुका है ना, इसलिए हम नहीं पढ़ते उन चीज़ों में। हम भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं आज के दिन। तो 2 लीलाएं आज के दिन हुई है, प्लस उसके बाद नल कुबेर की लीला भी आज ही हुई है, उनको भी आज ही उद्धार किया भगवान ने उखल से। तो ये सारी लीलाएं आज के दिन हुई हैं, इसलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए, बहुत खुशी का दिन है। भगवान राम की महिमा, भगवान राम का अपने भक्तों से मिलाप, भरत मिलाप, राम और भरत मिलाप आज के दिन। राम भगवान सीता माँ को दोबारा से अयोध्या की प्राप्ति है। कृष्ण भगवान भक्ति की महिमा, कृष्ण भगवान भक्ति के वश में आ गए, कंट्रोल में आ गए, बंध गए। ये सारा स्मरण करने के लिए आज हम दीपावली, दिया जलाते हैं, समझे? लड़ी नहीं जलाते, उठा के लगा के टैं। सो वी डोंट डू, हम दिए करते हैं। सो अगली बार से आप लोग मंदिर में, चलो आप अपने घर में भी दिए जला सकते हो, नहीं? अगली बार से, चलो इस बार तो लोगों ने लड़ियाँ लगाई होंगी, ठीक है, पता नहीं था। अगली बार से आप लोग दिए जला लो अपने घरों में, सब जगह। थोड़े पैसे ज़्यादा लगेंगे, तेल होगा, दिए होंगे, बत्तियाँ होंगी, और कोई नहीं, आप लोग दिए जलाओ, दियों से करो। लोग भी देखेंगे कि यार ये तो अलग ही है, हम लड़ी लगा के बैठे हैं, दिए जला रहे हैं, इतना सुंदर लगेगा। लोग भी कहेंगे हाँ इसको भक्ति कहते हैं, यस, प्रेम है इनका, नहीं भगवान के लिए। सो दैट्स द होल आइडिया। हरे कृष्णा। श्री राम लक्ष्मण सीता हनुमान की जय, यशोदा दामोदर की जय।